चलो बेटा यहाँ ध्यान दो सब, अब पे अटेंशन एवरीवन। कल हमने जो पढ़ा था उससे पहले हम रिवाइज करेंगे आज, ताकि आप लोगों को वो चीज रिकॉल हो। और मैंने सारे लेक्चर 1 से लेके 3 जो रिसेंट हुए थे वो शेयर किए ग्रुप में, आपने देखे? पहला लेक्चर देखना है। मैं कल इस सैटरडे को टेस्ट होगा तो आपको वो दूंगा, उतना देख के ही आना है करके, बट ऑब्वियस है। आपने देखा मैडम? नहीं देखा? देखा ना आपने? देखा सर? चलो यहाँ पे ध्यान दो। चलो हम लोग जब हमने कल पढ़ना शुरू किया था दोस्तों, कल कौन से 3 टर्म्स हमने किए थे? क्या पढ़ा था हमने कल? एक्सपेंडिचर। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? हिंदी में बोलो। एक्सपेंडिचर मतलब क्या? हर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बिजनेस करेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। और वो खर्चा अलग अलग हिसाब से हो। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक व्यक्ति डॉक्टर हुआ और उसे अपना क्लिनिक शुरू करना है, तो उसने एक बिल्डिंग खरीदी और जिसके लिए उसने 20 लाख रुपीस पे किए। कल के ही मैं कंसेप्ट को बता रहा हूं वापस से। तो क्या ये 20 लाख रुपीस, मुझे बताओ, ये इसका खर्चा है? यस। लेकिन कौन से नेचर में आएगा? कैपिटल रेवेन्यू के डेफर रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यस सर, ये हमने समझ लिया। दूसरा, इस क्लिनिक में डॉक्टर को एक अच्छा खासा उन्होंने कैबिन बनाया, उस कैबिन में उन्होंने फर्नीचर किया। ये कौन सा खर्चा हो जाएगा बोलो? इट इज ऑल्सो विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरल समझा था और कल आपने पढ़ा भी था, मैंने 4 पॉइंट लिख के भी दिए थे। आई होप अभी आपको उस सीक्वेंस में याद आना आ रहा होगा, क्योंकि पेपर में तो वैसे ही लिखना है। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक स्टाफ को अपॉइंट किया जिसको मंथली वो 5000 रुपीज पे करते हैं। ये भी इसका खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों इस क्लिनिक का नाम था स्वस्तिक क्लिनिक, और उन्होंने इसके स्वस्तिक क्लिनिक के नाम से होर्डिंग लगाया बहुत बड़ा, और उस होर्डिंग के 5 लाख रुपए 5 साल के आज ही पे कर दिए एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये कौन सा खर्चा हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन आपने उसे पे किया है फॉर मोर देन 1 ईयर, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा है, इसलिए उसे हमने क्या कहा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने पहले कंसेप्चुअली समझा था, हमने राइटिंग में लिख लिया था। आई होप आपको भी याद भी आ रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, कितना भी कंसेप्ट क्लियर हो, इज्जत तो तुम्हें तभी मिलेंगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब तुम वो क्या कर पाओगे? लिख पाओगे। तो वो तो बाय डिफॉल्ट, इसलिए हम लोग सेकंड पार्ट वो भी करते हैं, लेकिन पहले हमारा कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं और फिर हम एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चीजों को डील करते हैं। तो दोनों वे आपका करा रहा हूं, और घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट कल यहां से जाने के बाद सीधा आज यहाँ पे आ रहा है, और उसको मैं पूछ लू ना, ऑनलाइन में भी शायद आपने अगर डायरेक्टली लेक्चर मतलब तुरंत देखा होगा तो ठीक है, अगर आप अल्टरनेटिव डिवाइस देख रहे हो तो तुम्हें रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का पहले जिंदगी में बहुत सारे लफड़े हैं। ऊपर से ये चीज करेंगे और मैं तुमको वापस आज पूछूंगा, कल मैं अगर अभी पूछ लू ना डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ, 3 कितने पॉइंट लिखे थे हमने? देखो तो नोटबुक में, 4 आई थिंक से, 4 डेफर रेवेन्यू के 3 ही पॉइंट लिखे थे। मैं कहूँ ना एज इट इज बताओ 3 पॉइंट, मैक्सिमम जनता बोल ही नहीं पाएगी। क्यों? घर पे जाके पढ़ा नहीं, या आने से पहले पढ़ा नहीं। तो ऐसे करना मत, नहीं तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होगे। सो नाउ पे अटेंशन दोस्तों, आज कुछ नई बात हम लोग सीखेंगे और वापस उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जाएंगे जहां पे हम लोग ये दोनों चीज है, कैपिटल और ड्राइंग्स। मैं तुम्हें सिंपल फॉर्म में बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। आपको शायद पता भी होगा, आपने सीख भी लिया होगा, और बहुत बच्चों को जो शुरुआत से लेक्चर कर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुने। 2 टर्म में भी आपको बताऊंगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। एक क्या है बेटा? कैपिटल। और एक क्या है? ठीक है, दोनों टर्म कुछ बच्चों को पहले से पता है, जो इनिशियली लेक्चर कर रहे हैं, जो पहली बार इसे देख रहे, इस शब्द को सुन रहे, जरा ध्यान से समझ। एकदम सिंपल टर्म में बोलू ना, तो बिजनेसमैन जब इनिशियली बिजनेस शुरू करता है तो कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में उसे एक नाम है। जो इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। और जब उस बिजनेस से उसने पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। बोलना बहुत आसान है, अब मैं तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल स्टोरी की लाइन में बताऊंगा, चीजों को जरा समझना। पहले स्टोरी को समझते, फिर जाएंगे इंग्लिश भी पढ़ेंगे, उनका लर्न भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सेम चीज, इनिशियली ये एक व्यक्ति है जिसने सोचा कि यार
जिंदगी ऐसे ही 50-60 साल की है, 25 तो पढ़ाई में निकल जाता है। फिर जॉब अगर लग गए, जॉब करने लगा तो यार मेरे को नहीं जीना हो 10 लाख के पैकेज में, उसको बिजनेसमैन बनना है और कमाने करोड़ों रुपए। तो बिजनेसमैन बनना है तो इनिशियली उसे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ तो पैसा लगेगा। तो उसने पैसा इकट्ठा किया 20 लाख रुपीज, और 20 लाख रुपीज डाल के एक बिजनेस शुरू किया, सपोज ओम ट्रेडिंग सेंटर, सेटअप ले लिया, और कितना लाख रुपए डाला बेटा? 20 लाख रुपए। तो कभी भी बिजनेसमैन शुरुआत में जो अमाउंट बिजनेस में लगाता है बिजनेस शुरू करने के लिए, उसकी जेब में कुछ तो पैसा होना चाहिए। उस पैसों को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा? क्या नाम से जानते हैं? ये तो तुम्हें क्लियर है। एक बात बताओ, आप लोग अकाउंटेंट नहीं बनोगे, लेकिन आप जो अकाउंटिंग करेगा उसे सिखाने वाले हो। क्योंकि अकाउंटेंट बोला ना, अपने को बहुत चीप लगता है। बोले सर लोग काम करेंगे, अपन अकाउंटिंग करने का क्या उनका? हम क्या मुनीम जी बनने वाले क्या? नहीं, आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन को अकाउंटिंग कैसे करते हो सिखाने वाले। बॉस मुझे इतना बताना, सोचना 1 मिनट दूंगा, मैं माइक लेने जा रहा हूँ। आप जिन बच्चों ने पहले लेक्चर में थे वो सिर्फ मन में ही रखना, जो बच्चे नए उनके लिए सोच में क्रिएट कर रहा हूँ। हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो ये बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस शुरू किया है, जो अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है, जो अकाउंटेंट को सैलरी देता है, क्योंकि बिजनेस खुद तो ही कर नहीं सकता। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस से। जो बच्चे नए वो बताए, माइक लेके आता हूँ, सोचना तब तक। ओके, सोच लिया? नहीं सोचा सर, क्या ही पता किसके हिसाब से भी करो, हमें क्या, हमें लिखना है। सर हमेशा ना, आपने सोचा होगा, जो भी होगा मैं बोल रहा हूँ उससे कनेक्ट कर लेना। हम लोग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते बताए? बिजनेस। हमारा होल एंड सोल चीज एक ही है कि हम लोग ना, अकाउंटिंग का एक रूल है बेटा, हमेशा याद रखना कि आपका मेन कंसर्न ही बिजनेस है। ओके सर, लेकिन बिजनेसमैन है ये व्यक्ति के बिना बिजनेस कैसे होगा? माना ना, इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट इमेजिन, मैं एकेसीए में से, एकेसीए सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, और इस ऑर्गेनाइजेशन में साल का मैं 20 लाख रुपीज कमाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी पर्सनल यूज के लिए, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं मैं, पर्सनल यूज के लिए मैंने कार खरीदी जो 14 लाख रुपीज की थी। बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज 14 लाख। मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे था, तो अभी गया 4 जून को, मैंने वहां पे 1 लाख रुपया खर्चा किया, और पैसा कहां से निकाला? बताओ, बिजनेस से निकाला। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो यही से पैसा आएगा। मैंने मेरे बिजनेस में से पैसा निकाला, और मेरी लड़की का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, 1 लाख रुपया उड़ा दिया। ठीक है, खुशी थी भाई, अच्छा सेलिब्रेट किया, खर्चा तो हुआ है, बट बिजनेस के लिए हुआ है कि पर्सनल यूज के लिए हुआ है? ओके, मैंने क्या किया, कुछ बेंचेस मेरे को परचेस करने थे, तो 2 लाख रुपए के लिए मैंने 2 बेंचेस परचेस कर लिए। तो समझना इसको, क्या मैंने खर्चा किया है? हाँ या ना बोलना। हाँ, इधर भी मैंने खर्चा किया था, 14 लाख रुपीज की कार ले ली, 1 लाख रुपए का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, यहाँ पे मेरे क्लासेस के लिए 2 लाख रुपए के बेंचेस लिए। खर्चा तो है। बॉस ये कौन सा खर्चा है, पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए है? तुम्हें अभी कनेक्ट हो रहा है ना, ये किसके लिए खर्चा किया मैंने? बिजनेस यूज के लिए। मेरा बिजनेस इससे डेफिनेटली ग्रो। मैंने क्या किया, होर्डिंग लगाया बीओआई कॉलेज के सामने, और 50,000 रुपया महीने का खर्चा किया। खर्चा तो हुआ है, बट मेरा अभी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या पूछना चाहता हूँ, पर्सनल यूज की बिजनेस यूज, इसमें बाइफरकेट कर। एडवर्टीजमेंट के लिए होर्डिंग लगाया, कौन सा यूज है? कौन सा यूज है? बिजनेस यूज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ये 20,000 रुपया में सपोज, या 50,000 रुपया बिजनेस यूज के। दोस्तों ध्यान से समझना, अब मैं मेरा अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अकाउंटिंग में मैंने देखा कि 20 लाख रुपया कमाया, और टोटल खर्चा लेस करना है मुझे इसमें से। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 14 और 1 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 50 17,50,000। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से 17,50,000 माइनस किए। तुम्हारे हिसाब से मेरे जेब में अब कितना पैसा बचा होगा?
कितना पैसा बचा होगा बोलो, एक बार मेरा आंसर दिया, बोलो इंटरेक्ट करो, कितना पैसा बचा होगा? 2,50,000। श्योर हो? पक्का? ठीक है सर, आप कह रहे हो कि सर आपकी जेब में 2,50,000 रुपए बचे। तो मुझे किसी ने पूछा, एक स्टूडेंट बोला कि सर आगे मेरे को लगता है कि मेरे को टीचिंग में जाने का है, क्या करूं बोलो ना, मतलब मैं ये टीचिंग ना सकता, बिजनेस अच्छा बिजनेस है कि क्या, ऐसे एक जनरल उसका डिस्कशन। मैंने बोला यार साल का सिर्फ 2 लाख कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ? 2.5 लाख। और मैंने बोला यार जो मेरे पास मेरे स्टूडेंट थे जो पास हो गए ना, वो एमबीए कर रहे हैं, वो उनका साल का 8 लाख पैकेज है, तो उनका 8 लाख पैकेज और मैं कितना कमा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपया, तो मैंने बोला मजा नहीं है। लेकिन क्या ये रिजल्ट, ये अकाउंटिंग सही है क्या? आंसर इज नो। व्हाई सही नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने क्या बताया, बिजनेस कितना कमा के दे रहा है। आपका बिजनेस खर्चा तो कितना हुआ, 2 + 50, 2.5 लाख। ये जो खर्चा हुआ है आपने किया है, बट ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? पर्सनल एक्सपेंडिचर। आपने इसके अर्निंग पे से ये खर्चा किया है, तो आप ये इसमें से माइनस मत करना 17,50,000, आप 20 लाख में से सिर्फ बिजनेस एक्सपेंडिचर माइनस करो, जो कितने हुए बेटा? 2,50,000। यहाँ पे बताता हूँ जो कितने हुए, 20 lakhs में से अगर मैं लेस कर दूंगा 2,50,000, तो मेरा अर्निंग कितना दिख रहा है बोलो तो? 17 लाख। ये तो बहुत ज्यादा अर्निंग है। तो बिजनेस ने मुझे एक्चुअली कितना अर्न करके दिया? 17,50,000। लेकिन अगर मैं मेरे पर्सनल खर्चे इस बिजनेस के अकाउंटिंग में घुसेड़ते गया, तो अल्टीमेटली मेरे को कितना कमाई दिख रहा था? 2,50,000। मुझे बताओ क्या सही है, 2,50,000 कि 17,50,000? 17 लाख, 17,50,000। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या मैं कहूं कि आप जब कॉमर्स में आए हो, उधर छोड़ दो, वो तो हमें पढ़ना है, वो तो इंग्लिश पढ़ना है, 2 मार्क्स के लिए डिफाइन टर्म आएगा, कैपिटल ड्राइंग्स वो लिखना है, लिखेंगे। बट मुझे कंसेप्चुअली बताओ कि बिजनेस, कल आपने ये देखा कि बिजनेस एक्सपेंडिचर करता है, और करके लेक्चर में हमने ये समझा कि एक्सपेंडिचर के प्रकार, जैसे आपने क्या कहा, कैपिटल, ये आपको समझ में आता, और आपने क्या कहा बेटा, रेवेन्यू, और आपने क्या कहा बोलो तो, डेफर्ड रेवेन्यू। ये सारे प्रकार आपने मुझे बताए, बराबर है। लेकिन मैं कहूं एक स्टेप आगे जाके हमें यह भी देखना है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो किस पर्पस के लिए हुआ है, वेदर इट इज फॉर क्या, बिजनेस पर्पस, और फॉर क्या बेटा, पर्सनल। और जो भी खर्चा पर्सनल पर्पस का है उसे क्या कहा जाता है पता है? तो एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? और उतना अमाउंट हम लोग कैपिटल में से क्या कर देते हैं, लेस। ये फैक्ट है। क्यों सर? जस्ट इमेजिन दोस्तों, प्रॉफिट में से मत करना, मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था 20 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट था, मैंने वो इनकम वाला एग्जांपल दिया था 20 लाख, एग्जांपल इन्वेस्टमेंट किया था कितना बेटा, 20 लाख रुपए। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं राजा, क्या कहते हैं बोलो तो, क्या? इसमें से मैंने 17 लाख का गाड़ी ले लिया, तो बच्चा वो पूरा पैसा बिजनेस के लिए यूज करूंगा क्या? नहीं। तो 17 लाख का गाड़ी किसके लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है? पर्सनल। बिजनेस में दिखना चाहिए कि अकाउंटिंग के वक्त, आंसर इज नो। तो आप लोग एक काम करना, वो जो ड्रॉइंग्स है ना, 17 लाख में 14 लाख, 14 लाख की गाड़ी ली, 14 लाख, वो मैं क्या कर देता हूँ, लेस एज अ ड्रॉइंग्स। क्योंकि पर्सनल यूज के लिए किया हुआ खर्चा, अब एक्चुअली बिजनेस यूज के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, कितना पैसा पड़ा हुआ है, 6 लाख। मैंने मेरी बेबी का, मतलब लड़की का ट्यूशन फीस पेड किया, बिजनेस से पैसा निकाल के। बिजनेस एक्सपेंडिचर है या पर्सनल एक्सपेंडिचर? तो इसे कैपिटल कहूं कि ड्राइंग्स कहूं? दूसरा, मैंने मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, बिजनेस से पैसा निकाला, कौन सा एक्सपेंडिचर? ड्राइंग्स। वेरी गुड, बहुत होशियार है। आपके मॉम डैड, आपका आपके भी घर में कोई बिजनेस चल रहा होगा, आप नहीं तो आपके फैमिली बिजनेस, और आप कॉमर्स लिए हो, तो वो आपको ऐसे, कोई लोग बोलते हैं कि क्या ही सीख रहा है, लेकिन हम जिस हिसाब से सीख रहे हैं ना बेटा, बहुत डिटेल में जा रहे हैं, और हमारा टारगेट ये नहीं कि 2 पेजेस, आप 3 दिन से आ रहे हो, आपको समझ में आ चुका है कि हम क्या लेवल पे जा रहे हैं। अगर आपके रिलेटिव्स ने पूछा कि क्या फर्क होता है, मतलब ड्राइंग्स, खर्चा तो खर्चा ही होता है, क्या हम खर्चे को बिजनेस और ड्राइंग्स करके, मतलब पर्सनल यूज के लिए बाइफरकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या लगता है?
करना चाहिए। वाई? फिर भाई का जवाब सोचो, क्यों करना चाहिए? बोल, खर्चा तो खर्चा होता है। सर आपने कल बताया कैपिटल, हमने समझा। रेवेन्यू समझ लिया, डेफर रेवेन्यू वो भी समझ लिया। आज वापस दिमाग लगा रहे हो आप बोल रहे हो क्या, पर्सनल और बिजनेस, क्या वो बाइफरकेट करना जरूरी है या नहीं किया तो भी चले? तो समझ लो, करना जरूरी है कि नहीं? क्यों जरूरी है? क्योंकि सर अगर नहीं किया ना तो ये वाली चीज होगी, आप कमाओगे तो 17 लाख इतना, लेकिन एक्चुअली दिखेगा कितना इतना, जिससे बिजनेस का सही रिजल्ट मिलेगा कि गलत रिजल्ट? गलत रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आप अपने रिलेटिव्स को या किसी को भी बोलना, भाई कॉमर्स लिया तो ऐसे ही, को पता है और अभी हमें चीजें समझ रही है, ये शायद तुमको पता नहीं थी अब तक, तुम्हारे साइंस वाले दोस्त को नहीं पता ना, आर्ट्स वाले को पता, जो तुम्हें समझ रहे कि एक्सपेंडिचर बिजनेस के रिजल्ट देखने के लिए हमें आने वाले इनकम को, वैसे तो सुनो, मैं अभी क्लास मैंने चालू किया, तुमने फीस दिया बेटा, ठीक है, ये फीस मेरा कैपिटल है क्या? नहीं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन ये फीस तो मेरा बेसिक क्या इनकम है, जिससे मैं फीस दूंगा, सैलरी दूंगा, रेंट दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कैपिटल किसे कहते हैं? इनिशियल या इन्वेस्टमेंट को, जब तुम बिजनेस चालू करते हो तब जो पैसा लगाते हो उसको क्या कहा जाता है बोलो तो? कैपिटल। तो दो टर्म आपको अभी समझ में आ रही है दोस्तों। पहला, एक टर्म क्या है बोलो तो, व्हाट इज कैपिटल? जब भी बिजनेसमैन इनिशियली बिजनेस शुरू करता है तब जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका मतलब समझ रहा है? बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया किस यूज के लिए? पर्सनल यूज, तो उसे क्या टर्म दिया जाएगा? तीसरा सवाल, जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उस कैपिटल में से ड्राइंग्स को उस कैपिटल में ऐड किया जाता है कि लेस किया जाता है? तो समझ के बोलो, ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान देना, मैंने बता दिया था। आप कैपिटल में से ड्राइंग्स को हमेशा क्या करते हो बेटा? लेस। क्या करते हो? लेस। कैपिटल में से ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? तीसरा सवाल या चौथा सवाल, तुम्हारे दो टर्मिनोलॉजी मैंने तुम्हें सिखाए, एक क्या बेटा? असेट, और एक क्या राजा? लाइबिलिटी। असेट का मतलब क्या होता है? बेटा विंडो लगा लो ना, बाहर से बहुत आवाज आ रहा है। असेट का मतलब क्या होता है? बोलो ना, असेट मतलब, असेट का मतलब क्या बेटा? रिया 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 रिया, रिया की प्रिया, रिया ना? रिया, हाँ। रिया मैडम, व्हाट डू यू मीन बाय असेट? भावना है, पता है लेकिन बोलते नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ है क्या? किस पता ही नहीं, मैं बताऊं? हाँ, दैट इज द डेटा। वो सब, व्हाट इज एसेट? माय प्रॉपर्टी, जो मेरा खुद का है, सिंपल है, ओन प्रॉपर्टी। मेरा खुद की चीज है, मेरे को किसी को देने का नहीं। ये डिजिटल मैंने उधार पे लिया है कि मेरा है बेटा? आप टू व्हीलर लेके आए हो, गाड़ी लेके आए हो, ओके, पापा छोड़ना है, आपके पास गाड़ी है, वो आपकी है, तो आपके मतलब पापा की है खुद की, किसी और को देना है क्या? आपको छोड़ के आया फिर लगा दिया फिर घर पे गए चल नहीं ना? तो वो कार आपका क्या है, जो भी रहेगा वो क्या आपका असेट है, क्या आप ओन करते हो। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपको किसी को वापस देना है, जैसे मैंने रिया आपसे 10 लाख का लोन लिया, तो मेरा पैसा नहीं, मुझे आपको वापस क्या करना है? रिटर्न करना है। तो ये मुझे रिटर्न करना है, ये हमेशा मेरे सर पे क्या रहता है? लाइबिलिटी। क्या रहता है बेटा? अपने एकदम बेसिक्स इसमें समझो, ये तो मैं सीधा तुमको वो रीड ही करके देता ना, आप तुम्हारा ब्रेन डेवलप करोगे, मैं कुछ बता रहा हूँ वो तुम समझो, क्योंकि तुम्हें कल जाके ऐसे ही सवाल पूछने और तुम्हें बेसिक जनरली आंसर देने लेमैन लैंग्वेज, बाद में सीख लेंगे वहां पे लिखने के लिए। व्हाट इज लाइबिलिटी? जो अपनी चीज नहीं है, हम वी ओ समवन, हमको किसी को देना है पैसा जो हमारा बाकी है करके, उसे क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। और जो अपना खुद का है उसे क्या कहेंगे? असेट। जैसे बिजनेस ने कार खरीदा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? असेट। बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? एकेसीए ने लैपटॉप और एक कैमरा खरीदा, वो मेरे लिए क्या होगा? असेट। लेकिन ये सब खरीदने के लिए 5 लाख का बैंक से लोन लिया था, तो बैंक लोन क्या हो जाएगा?
लाइबिलिटी। वाई बैंक लोन लाइबिलिटी बेटा? क्योंकि मुझे क्या करना है, ये जो पैसा बैंक को वापस क्या करना है, रिपे। मैंने ये चेयर्स खरीदे नीलकमल के 25,000 के, लेकिन उधार पे खरीदे। तो जिससे हम उधार पे खरीदते हैं, टर्म में बता दो जो नए बच्चे, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को पैसा पे करना है, पे किया नहीं है, तो वो कौन हो गया? असेट की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो क्रेडिटर भी मेरे क्या हो जाएंगे? लाइबिलिटी। मैंने क्या समझा तुम्हें बेटा? मैंने असेट और लाइबिलिटी का क्या बताया? डिफरेंस। पक्का समझा? अब ये बताने के बाद मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि इनिशियली बिजनेसमैन ने खुद का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है खुद का पैसा, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कैपिटल। अब सवाल ये है, कैपिटल मेरा असेट है कि कैपिटल मेरी लाइबिलिटी है? ये सवाल है। सोचना, समझना और जवाब देना। सही गलत मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। ऑनलाइन वाला आप भी पहले अपना एक आंसर बनाओ, आपकी सोच के हिसाब से आंसर बनाओ। वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है, मैं किसी को जज नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन मैं फिर आंसर दूंगा, उसको ध्यान से समझ। यस सर, क्या लगता है? क्या है असेट लाइबिलिटी? असेट लाइबिलिटी असेट असेट आंसर इज लाइबिलिटी। वेरी गुड। व्हाई? दिमाग के बच्चे जो क्या मजाक है सर, बोले खुद का पैसा है अभी किसी को देना नहीं, बाकी तुमने यही सोचा ना। तुम्हारे जिन्होंने असेट बोला उन्होंने क्या सोचा? खुद का पैसा, किसी को देना नहीं है। और वहां पे है फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा तुमको 11 में, और तुमने इतना समझा तो याद आएगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं, रट के थोड़ी ना याद रहेगा। रट के तो तुम 10वीं जैसा पढ़ोगे फिर। अरे लाइबिलिटी का मतलब नहीं पता, सिर्फ रट रहा है। अब समझ, आज के बाद याद रहेगा। हम लोग किसके अकाउंटेंट है? बिजनेसमैन के या बिजनेस के? अरे बेटा मेरे को ध्यान से बताओ, ये यहाँ पे है बिजनेसमैन और यहाँ पे है बिजनेस। सपोज एक सी है, मेरा अकाउंटेंट मैंने अपॉइंट किया, लेकिन वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेगा? एक सी। अच्छा, मैंने पैसा दिया है, तो मैंने जो पैसा बिजनेस को दिया इनिशियली, उसको मैं क्या नाम से जानता हूं? कैपिटल। और एक कंसेप्ट तुम 11 में ही सीखोगे जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है भूल जाना, अभी मैं बताऊंगा भी नहीं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम की डिफरेंट पर्सन। बोथ आर विच पर्सन बेटा? सेपरेट। भले मैं एकेसीए में आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से देखूं ना, तो एकेसीए अलग है और मैं अलग हूं। तुमको समझ में आ रहा है कि कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर क्या बेटा? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो बिजनेसमैन ने कैपिटल पैसा जो दिया है बिजनेस में, तो हम लोग ये मानेंगे ये बिजनेस की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसा इन्वेस्टर सॉरी ओनर ने दिया है, वो पैसा उसको फ्यूचर में क्या करना है बेटा? क्या करना है? रिटर्न करना है। इसीलिए कैपिटल को क्या कहा जाता है? असेट नहीं, कैपिटल को क्या कहा जाता है बेटा? लाइबिलिटी। व्हाई लाइबिलिटी? बिकॉज बिजनेस ये सेपरेट पर्सन है। बिजनेस को ये इनिशियल पैसा किसने दिया हुआ है? बिजनेसमैन ने। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पैसा उसे क्या करे? वापस लौटाए। और नहीं समझ रहा है तो ठीक है, टेंशन मतलब समझ ही रहा होगा। और 19-20 देखो, इतना बताने के बाद ये हालत है। अगर सिर्फ वो 2 पॉइंट पढ़ लेते तो तुम्हारे कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होते। और लोगों को लगता है कि 11वीं लेवल पे इतना बताना सही है क्या? डेफिनेटली बताना चाहिए बेटा। यही तो उम्र है कि जहां पे तुम दिमाग लगाओ, बाद में थोड़ी ना तुम दिमाग लगाओ। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस भले ओनर अमोल कासार यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एकेसीए एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सन। अमोल कासार हमेशा यहाँ पे रहेगा। आप जब अकाउंटिंग करोगे किसके एंगल से करोगे? किसके एंगल से करोगे? एवरीबॉडी, बिजनेस। किसके एंगल से? बिजनेस। अमोल कासार ने जो पैसा, खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, उसको हम लोग बिजनेस में क्या नाम देते हैं? और ये पैसा किसकी जवाबदारी है कि जब बिजनेस एंड हो तो ये पैसा लौटाना पड़ेगा? किसको लौटाना पड़ेगा? बिजनेसमैन। इसीलिए कैपिटल को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या माना जाएगा? असेट की लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा वापस बिजनेसमैन को तो देना है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसे क्या यार, ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए तो तुमको पैसा इज्जत मिलेगा कॉमर्स में। तुम आए हो तो क्या सीख रहे हो? ये चीज जो आम जनता को बाहर पता ही नहीं। आज घर वालों से डिस्कस करना, मजा आएगा, बोलेंगे ऐसे भी रहता क्या। दूसरी बात, यही तो पॉइंट था कि बिजनेस से जब मैं मेरे बेटे की ट्यूशन फीस देने को पैसा निकाल रहा हूं, तो बिजनेस क्या बोल रहा है? तेरे पर्सनल खर्चे तू दिखने के।
समझ में आया? मेरे बीच में आने का नहीं, तू पैसा ले लेकिन उसको किस नाम से दिख तू, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, उसको क्या नाम दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स। क्या नाम दिया जाएगा, ड्रॉइंग। तू मेरा अकाउंटिंग कर रहा है ना भाई, ड्रॉइंग अलग से निकाल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मेरा दिखना चाहिए, तेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर और मेरे को इन्वॉल्व करना मत, क्योंकि एज अ बिजनेस में कौन सा पर्सन हूं, सेपरेट पर्सन हूं, और एज अ बिजनेसमैन तू कौन है, सेपरेट है। भले चलाएगा मैच। पॉइंट क्लियर है बॉस? यस और नो, हाँ या ना? तो मेरा आपसे एक सवाल था अभी कि कैपिटल, और आपका कोई भी दोस्त अभी 11 में गया होगा, उसने बेसिक तो पहला चैप्टर तो किया रहेगा ना, इधर भी किया रहेगा, कोई भी क्लास रहने लो, अपन किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बट एटलीस्ट पूछो भाई तू सीख रहा है ना कंसेप्चुअली, तो कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी है, पहला सवाल। तो उसको बोलते आना चाहिए क्या है, लाइबिलिटी। अच्छा बोल दिया तो रटा रहेगा, तो पूछना वाई लाइबिलिटी। उसने ये बोलना चाहिए कि बाबा बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस। और अगर बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है इनिशियली, उसको कैपिटल कहते हैं, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बिजनेस एंड होगा तो वो पैसा वापस किससे लौटाना पड़ेगा, बिजनेसमैन को। इसीलिए इस कंसेप्ट की वजह से कैपिटल को क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी। और आपको तुरंत फर्क समझ जाएगा कि आप क्या सीख रहे हैं और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। इवन आपको, आप सिर्फ 11वीं कर रहे होगे ना, इस मोमेंट पे बोल रहा हूँ, इस मोमेंट पे जो सीए करने वाले भी स्टूडेंट रहेंगे, मैं तो कहता हूँ कि इनिशियली यार मत सीए, वो क्या होता है ना बेटा, फीस लेके इनिशियली चालू कर देते 4-4 5-5 घंटे बिठाना। अरे जब ये सीए की पढ़ाई है, ये सीएमए की पढ़ाई है, बट तुम लोगों को 11वीं समझ के बताया तो तुम ध्यान दोगे, डायरेक्ट सीए का बताया तो आधे बच्चे सीए नहीं करने वाले, वो क्या बोलेंगे, हम क्यों करें, हमको तो करना ही नहीं सीए। बट बेटा ये बेसिक कॉमर्स का कंसेप्ट है बॉस, समझ में आया? पक्का? नींद में से उठा के भी पूछा कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी है, क्या बोलोगे, लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए। पक्का? ट्रू और फॉल्स में आया, वन वर्ड में आया तो क्लियर आते आएगा। अब मैं मेरे हिसाब से ये दोनों वर्ड तुम्हें समझा चुका हूं। दैट इज, वन इज क्या बेटा, कैपिटल, एंड अनदर इज व्हाट, ड्रॉइंग्स। ये तुम्हारा ड्राइंग ड्रॉ करने वाला ड्राइंग्स नहीं, अलग है ना। आज तक मैंने उनको कहा था कैपिटल, ये शब्द हमने अलग अलग बात देखा है ना, कि हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। भारत का कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो भाई ये वो अलग नहीं, ये कॉमर्स का कैपिटल क्या है, जो बिजनेसमैन इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल। पॉइंट वन क्लियर, बिना कुछ रीड किए। पॉइंट टू, कैपिटल बिजनेस का असेट है कि लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है बिजनेस, क्योंकि और लॉजिक समझा ना भाई, तुमने पहले असेट बोला था किस लॉजिक से, खुद का ही पैसा है। हाँ बिजनेसमैन का खुद का पैसा है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहे हो तुम, बिजनेस के। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, लाइबिलिटी। क्लियर बॉस? यस, तुम्हारा भी आंसर सही था, लेकिन तुमने बिजनेसमैन के हिसाब से सोचा था इसलिए। ठीक है, नाउ ये हो गया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, एक खर्चा, लेकिन ये किस चीज के लिए किया गया है, पर्सनल यूज के लिए। किसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। तो क्यों सर पर्सनल, अगर मैं, अमोल का सर क्लास ले रहा है, तो मैं कार ना खरीदूं तो क्या फायदा मेरे इतना कमाने का, तो पर्सनल यूज कर तो सकता हूं ना। बिजनेस बोल रहा है करना, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन वो किस नाम से दिखाना। और ड्राइंग किस में से लिस्ट होता है, कैपिटल में से। तुम ड्राइंग्स को क्या कर देते हो बेटा, क्या समझा तुमको? सर ये क्यों करते हैं, सिंपल है, मैंने 10 लाख डाला और 2 लाख निकाले, तो 2 लाख कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कम, पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग्स कैपिटल, कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या हो जाता है, लिस्ट। यहाँ तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है, 90% भी क्यों ना, 100% किसी को समझाओ, किसी को थोड़ा बहुत आ गया। ओके, अब हम जाते हैं इसी चीज को पढ़ने के लिए बुक में, और वहां पे देखते हैं क्या हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक है, कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय हूम बेटा, बाय ओनर, इट इज कॉल्ड क्या, कैपिटल। एकदम सिंपल है, सॉर्टेड है। लिख लो, मतलब बाद में लिखेंगे, तो होता है लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में, पहले समझ लो। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय हूम, बिजनेसमैन या ओनर, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। दूसरा, द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी आल्सो कॉल्ड, ये जो टर्म है ना बेटा, ये अभी दूसरे चैप्टर में क्लियर होता है एक्चुअली, जिनका सेकंड चैप्टर हो गया ना उन्हें आता है, इस लेवल पे तुम ये समझ ही नहीं पाओगे। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये पॉइंट पढ़ने के लिए ठीक है, तुमको अदरवाइज ध्यान में नहीं आएगा, बट ठीक है। तो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन भी बताता हूं मैं, ये वाला पॉइंट, ये तुमको पूरा समझेगा, ये वाला गारंटेड समझेगा। पढ़ो खुद से।
कैपिटल इज व्हाट? लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस एंटरप्राइजेस को किसे देना है? टू द ओनर। कब पे करना है? एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ क्या बेटा? बिजनेस। एट द टाइम ऑफ क्या? क्लोजर ऑफ बिजनेस। ये वही था ना कि कैपिटल एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि अमाउंट पेएबल है। किसको पेएबल है? ओनर को। कब ओनर को? जब वो बिजनेस क्या हो जाता है? क्लोज। इसीलिए कैपिटल क्या होता है? समझा? रह क्या गया? ये वाली चीज अभी आपको पढ़ के समझेगा ही नहीं। मैं आपको 2 मिनट मेरे को दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर दिमाग लगाने की आप कोशिश करना। समझता है तो ठीक, नहीं समझा तो भाई ऐसे भी तो क्या ही समझने वाला था लोगों को, लेकिन आपको तो भी समझेगा। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मेट बना जो आपको 9th नंबर के चैप्टर में। एक होता है बेटा बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। उसके दो साइड होते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करना, ज्यादा कोई भी ट्रेस मत लेना। मैं तुम्हें पेपर देने वाला हूँ, पेपर पे लिखना है कुछ नहीं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से दिमाग को ओपन रखना और मेरी बातें सुनना। 9वें चैप्टर में हमें एक स्टेटमेंट देखना है जिसका नाम क्या रहेगा? बैलेंस शीट। बोलो क्या रहेगा? बैलेंस शीट। क्या रहेगा? बैलेंस शीट। एक तरफ रहेंगे उसके लाइबिलिटीज और एक तरफ क्या होता है बेटा? असेट। एक तरफ लाइबिलिटी और एक तरफ क्या होता है? और ये बैलेंस शीट ना हमेशा टैली होता है। टैली मतलब जितना इसका लाइबिलिटी साइड का टोटल रहेगा ना बेटा, उतना ही हमेशा उसके कौन से साइड का टोटल होता है? असेट साइड का। ये फिक्स गणित होता है, तुम सीखोगे आगे कि बैलेंस शीट ऑलवेज टैली, तो टैली होना चाहिए, तो ही तुम्हारा अकाउंटिंग सही है। सीखोगे, लेकिन टैली समझा ना? टैली मतलब दोनों साइड के होना चाहिए। अब लाइबिलिटी साइड को दो पोर्शन आते हैं। एक क्या आता है पता है? जैसे मैंने कहा शुरुआत में हमेशा क्या आता है? कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। समझा ना क्यों लाइबिलिटी साइड पे आता है कैपिटल? बाय because business has to pay to whom? Businessman at the time of what? Closure of business। दिमाग में जा रहा है क्या बॉस? यस। और बैंक लोन आ गया। बैंक लोन आएगा कि नहीं आएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड को क्रेडिटर आ गया, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको मैं कहता हूँ एक्चुअली एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और इसको क्या कहता हूँ? कैपिटल। इसको क्या कहता हूँ? सपोज मेरा कैपिटल 5,000 था। समझना समझना समझना। और ये बैंक लोन 3,000 था और क्रेडिटर 2,000 था। कितना टोटल हो गया है? 5 और 3 8 और 2 कितना? यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्नीचर 2,000। कैश मेरा असेट है 5,000। और मैं कहता हूँ डेटर्स, डेटर्स मेरे असेट होते हैं, पैसा आना बाकी होता है। तो इस साइड का टोटल कितना है बेटा? इस साइड का टोटल कितना है कर लो तो? 2 और 5 7 और 3 कितना? 10। तो मैं इस चीज को कैसे लिखता हूँ जरा यहाँ पे देखना। देखना, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ असेट इज इक्वल टू 10,000 के असेट है इज इक्वल टू योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से मतलब होता है अदर देन कैपिटल। इक्वेशन लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मेरा लाइबिलिटी कितना था बेटा? 3 और 2 कितना? 5। प्लस कैपिटल कितना था? 5। मेरा इक्वेशन हुआ क्या? 10,000 इज इक्वल टू क्या? 5,000 प्लस 5,000, मतलब ये साइड भी कितना हुआ? 10,000। ये साइड भी कितना हुआ? 10। पक्का समझ में आया तुमको? कुछ नहीं, इसमें समझना मतलब क्या था? सिर्फ इतना समझना था कि लाइबिलिटी साइड और असेट साइड हमेशा क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? इक्वल। ठीक है, सुनना अभी ध्यान से। ये इक्वेशन याद रखना, ये तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। ये तुम्हारा रूल है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। कैसे याद रखना? कुछ बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? क्या ध्यान में रखा तुमने? यही सीखा है ना बचपन में। मतलब हम लोग जिस समाज में है, वहां पे तुमको बचपन से एक चीज बोला, बेटा बेटा ऐसा साइन दिखा मतलब क्या करने का? ऐड। तो बाकी कुछ नहीं पता था। तो कुछ और दुनिया में पैदा हो जाता तो कुछ अलग रहता है इसका मतलब। लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, ये साइन दिखा तो क्या करने का? ऐड। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही दिखा तो आपने लेस किया। ये सिखाया गया है ना। तो आपने बचपन में वो एक्सेप्टेबिलिटी रखी थी। बड़े हो गए तो अपन क्या बोले? बोर हो रहा है। अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
किसी के दिमाग में रील्स चल रहा होगा, बदो बदी गाना चल रहा है ना, सुना है ना गाना, बजने लगा ना अभी दिमाग में। एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि ये माइंड नहीं सुना है किसने, तो याद है ढोकले क्या होता है, क्या देखते, रील्स ही देखते, तो हमारे बच्चों को पूछो रील्स देखते, उनको सब गाने बोलो वो याद आएगा, मेरा पैसा मेरा वो देखा है क्या, बज रहेगा मैं, रिलीज मतलब इफेक्ट के साथ बच्चा, तुम इतने होशियार ढोकले, इसका क्या साइन किया तुमने, जीरो, इसको ऐसे दो, ये ऐसा है और ये सिर्फ ऐसा क्रॉस हो गया, तो तुमने बराबर दिमाग करेगा मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही बोलता बेटा, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, योर असेट इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी प्लस व्हाट, कैपिटल, ठीक है, ओके। अब मैं आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से कुछ चीजें ढूंढने को बताने वाला हूं, ये मेरा बैलेंस शीट है, ये टोटल लाइबिलिटी साइड होगा, ये असेट होगा, मेरे असेट साइड को कार है 30,000 रुपए की, मेरे डेटर्स है 20,000 रुपए के, मेरे पास कैश है 50,000 रुपए की, मेरी लाइबिलिटी साइड को क्रेडिटर है 70,000 रुपए का, उसके बाद बैंक लोन है 10,000 रुपए का, और मेरे को ढूंढना है मेरा कैपिटल क्या होगा, मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे कैपिटल ढूंढ के दे सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपने हिसाब से, सोचो, नहीं भी आए तो इसको क्या, लेकिन सोचने का आपका काम है, गलत हुआ तो गलत। एक बच्चा बोल रहा है 20,000, 20, 20, वाई 20, बिकॉज सर ये फॉर्मूला असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर असेट का टोटल कर लेता हूँ, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 50 कितना, 1 लाख, तो असेट साइड का टोटल कितना आया, और जो असेट साइड का टोटल आएगा वही कौन से साइड का टोटल आना चाहिए बेटा, लाइबिलिटी साइड, लेकिन लाइबिलिटी में तो ये दोनों का टोटल करो तो कितना आ रहा है, 70 और 10 80, इसका मतलब 80 किसमें से लेस कर दूंगा, 1 लाख में से, तो बचा हुआ डिफरेंस 20,000 क्या आएगा, ढूंढा क्या आपने, है ना, मतलब आपको ये मिसिंग फिगर थी, तो आपने क्या किया, असेट कितना है भाई, असेट है 1 लाख, लाइबिलिटी कितना मिला आपको 80,000, और तुमको कैपिटल पता नहीं था, क्वेश्चन मार्क्स, तो क्या मैं ऐसे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, असेट में से क्या लेस कर दिया, लाइबिलिटी, क्या मिला मुझे, मिला कि नहीं मिला, बोलो बेटा, यस और नो, ऐसे ही किया ना तुमने, असेट में से क्या माइनस कर दिया, लाइबिलिटी, समझ रहे क्या, हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, क्या तुमको ये समझता क्या, इससे पहले ऐसे लग रहा था क्या है, अब समझा है क्या है, कि आपको 20,000 जो आपने आंसर निकाला, कैसे 1 लाख का असेट था, उसमें से कैपिटल कितना माइनस कर दिया, 80,000, तो आप ऐसे इक्वेशन भी लिख सकते हो, और पेपर में क्या आ जाता है पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, और तुम 11 ही कॉमर्स में, तुम बोलोगे साला रट्टा, लेकिन समझा ही नहीं क्या है, तो देखो, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी, आपका एक्सेस मतलब ज्यादा, आपके असेट है 1 लाख रुपए के, अभी इस लैंग्वेज को समझो, एक्सेस ऑफ असेट, असेट 1 लाख के, ओवर लाइबिलिटी, ओवर लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी 80,000 ही है, तो कितने से एक्सेस है बेटा, असेट, लाइबिलिटी 80,000, अदर द एक्सटर्नल लाइबिलिटी 80,000, असेट 1 लाख, तो मैंने क्या कहा, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, कितने से एक्सेस है, किसने से एक्सेस है, 20,000 से, तो असेट माइनस लाइबिलिटी उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल, देखो, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, कैपिटल, ये लाइन अब दिमाग में जा रहा है, क्या बोला, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, उसे तुम क्या कहोगे, कैपिटल, कि तुम्हारा असेट कितना था सर, तुम्हारा असेट था 1 लाख रुपए, और तुम्हारा लाइबिलिटी साइड कितना है, 80,000 का, तो असेट ज्यादा है ओवर लाइबिलिटी, जो डिफरेंस है उसे तुम क्या कहोगे, कैपिटल, लाइन लर्न होगा, बोलो मेरे को लिख के दो, क्या लाइन था, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बेटा, कैपिटल, तो इसे इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे, कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, क्या बात है भाई, असेट लेस, बहुत होशियार, और कोई भी चीज अब तुम्हें ना रटना नहीं पड़ेगा, अब तुमको समझेगा, बस मैं चाहता हूँ 2 मार्क्स का आने वाले सैटरडे को अगर पेपर होगा, तो मेरे को होता मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से 2 मिनट में पढ़ा देता, तुमको इतना ज्ञान देता ही नहीं, तो तुम रटते, और रटते तो क्या होते, पेपर में भूल जाते हैं,
अब मेरा स्टूडेंट इतना तो डेफिनेटली ध्यान में रखेगा बॉस कि अब वो ये बताएगा सर कैपिटल में बताओगा द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर इट इज नॉन एज कैपिटल। ये हर उस बच्चे को आएगा जो नॉर्मल पढ़ाई कर। लेकिन अब जो दूसरा स्टेटमेंट वही बच्चा लिखा जाएगा जिसे तो कॉल्ड सोसाइटी बहुत होशियार मानती है। और क्यों मानते हैं? क्योंकि हम पढ़ते हैं। अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या था? द एक्सेस ऑफ over liabilities are called capital. This equation, the equation for this what beta? Capital is equal to asset minus liability. ये दूसरा पॉइंट हुआ। या तीसरा पॉइंट लिख दो इक्वेशन का। और चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर बिजनेस ऑफ द बिजनेस। दिस अमाउंट इज पेएबल बाय बिजनेस एंड बाय मतलब कौन पे करेगा? पेएबल बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू किसे पे करेगा? ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्या सब कुछ समझा है क्या? पक्का ना? कंसेप्चुअली समझा है? हमको रटने का नहीं, 10वीं जैसा नहीं पढ़ने का अभी। वो गया टाइम। इधर हमको समझना और कोई लोग पूछे तो बताना है। क्योंकि घर पे जाके पूछे ना कॉमर्स में कैसे सीखे, मजा आ रहा है यार, बोलेगा चल तो है कुछ तो क्या पता। ऐसे नहीं। डन बेटा। आज सुबह यहाँ तक आए, बहुत बड़ी बात सीखी। और ये चीज कैपिटल तुम्हें सिर्फ 11वीं में नहीं पूछा जाएगा, 12वीं, FY, SY, TY, जिंदगी के एंड तक जब तूने कॉमर्स ले लिया कैपिटल हमेशा है। कोई भी कोर्स करो, CA, CMA, ACCA, कुछ भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल डन। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लिख लो। पॉइंट वाइज लिखना कैसे पता है ना? पहले कैपिटल लिखोगे, 2 मार्क्स का सवाल आएगा। पहला ये पॉइंट, दूसरा ये, तीसरा इक्वेशन और चौथा ये वाला। समझ बेटा? तो तुम्हारे दोस्त नहीं आए उन्हें बोलना यार लेक्चर देखना है, ऑनलाइन वालों घर पे। अच्छा 40 मिनट हो गए डिस्कशन। ड्राइंग तो एकदम सिंपल बॉस, हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि बेटा दो कंसेप्ट तुम ऐसे समझो कि बाद में, अभी मैं किसी को बताने नहीं वाला, सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर देंगे अपन। अभी कोई भी बच्चा है उसको देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने पॉइंट हो गए पहले से? यहाँ पे ना एक समराइज, आपको समरी बता देता हूँ। आप क्या लिखोगे इससे? कैपिटल कितने मार्क्स के रहे भाई? 2 मार्क्स के। पहला पॉइंट क्या होगा? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस इनटू द बिजनेस इट इज कॉल्ड क्या? कैपिटल। दूसरा पॉइंट क्या होगा? एक्सेस ऑफ क्या? असेट ओवर लाइबिलिटी इट इज नॉन एज कैपिटल। तीसरा इक्वेशन दे देना। क्या? असेट इज इक्वल टू क्या बेटा? लाइबिलिटी लेस लाइबिलिटी नहीं, इसका लाइबिलिटी कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस, मतलब ये ढूंढा है एक्चुअली, अपना नॉर्मल इक्वेशन रहता। और चौथा पॉइंट क्या लिखोगे आप? ये क्या है बिजनेस के लिए? कैपिटल क्या है? कैपिटल इज व्हाट बेटा? लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल इज क्या बेटा? लाइबिलिटी है बिजनेस। वही पॉइंट है मॉड्यूल टेक्स्ट बुक के, सिर्फ मैं 4 पॉइंट में लिख रहा हूँ। और क्यों क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि बिजनेस को पे करनी है, किससे? ओनर को, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो ऐसे 4 पॉइंट में लिखना। ये रहा आपके पॉइंट्स। ऑनलाइन में सारे बच्चे लिख लेंगे करके। हाँ। और ऐसे पढ़ोगे तो तुम लोगों को सीए, सीएमए, केएस, एसीसीए, सीएफए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नोट्स तुम्हारे जो बन रहे हैं वो हर चीज के लिए काम में आ रहा है। तो पेपर देने को आओगे तो खुद के नोट से पढ़े रादर देन टेक्स्ट बुक। आपने पॉइंट पे लिखा और सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हो। आई होप तुम्हें हर एक चीज
ड्राइंग्स भी इजी है, वो तो हो ही गया अपना कैपिटल इक्वेशन की। वो लिख लेना है क्या जो मैंने बैलेंस शीट बनाया था, जरूरत है कि नहीं? नहीं ना, लेकिन तुमको अभी समझा है ना, बाद में लेक्चर भी रहेगा तुम्हारे लिए, तुमको कभी बाद में डाउट है तो लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 4 रहेगा। डन बेटा, ओके। तो समझ में आया आपको, सारे पॉइंट समझे, इक्वेशन भी समझ गया बच्चा होगा। एक्चुअली नॉर्मल इक्वेशन क्या, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन हमें कैपिटल ढूंढना है तो हम एसेट में से क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल, इसलिए ये वाला इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन सही हो सकते हैं वैसे। नाउ व्हाट इज ड्राइंग्स, द अमाउंट ऑफ कैश या तो वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ और असेट एक्सेट्रा विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय हुम, बाय द ओनर, फॉर विच पर्पस, फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड क्या बेटा, ड्राइंग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था पर्सनल यूज। अब मैं तुम्हें थोड़ा इलोबरेट कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में से कैश निकाला, बच्ची की फीस भरनी थी, तो ये क्या हो गया, पर्सनल यूज। मैंने नीलकमल के चेयर लिए क्लास के लिए, घर पे मेहमान आने वाले थे, मैं घर पे 2 चेयर लेके गया, बोले मेहमान को इससे बैठाओगे, आप बिठाएंगे, हमारे मेहमान बैठ जाते, बैठ गए यहाँ पे। तो मैंने ये गुड्स, मतलब समझ रहे, असेट, ये मेरे लिए असेट है, मैं असेट लेके गया पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। या फिर ऐसे समझो यार कि कोई साड़ी बेचने वाला है, तो उसके लिए साड़ी क्या हो गए, क्लोथ्स क्या हो गए, गुड्स बेचने, डीलर को क्या, मैं समझा था ना, वो क्या हो जाता है उसके लिए, गुड्स। तो वो डीलर है, उसके लिए वो गुड्स है, उसने घर में ही अपनी बीवी को, बहन को साड़ियां दे दी, तो वो गुड्स विड्रॉ किया, फॉर विच पर्पस, पर्सनल पर्पस। तो आप कैश विड्रॉ करो, आप वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ करो, और उसका वैल्यू असेट विड्रॉ करो, विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय क्या बेटा, ओनर, फॉर विच यूज, पर्सनल यूज, उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स। यही तो हमने समझा था थोड़ी देर पहले। और एग्जांपल दे दिया कि प्रोपराइटर मतलब ओनर पे कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, पेज मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके खुद के मेडिकल एक्सपेंस, मोबाइल फोन खरीद रहा है, मोबाइल बिल, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस के खर्चे से खुद का, बिजनेस के इनकम से खुद का खर्चा दे रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लिख लोगे, लिख लो, 2 ही पॉइंट बनेंगे, एकदम सिंपल है, लिख लो। और क्यों लिखना है बेटा, 2 मार्क्स के लिए सैटरडे को सवाल आने वाला है, राइट, डिफाइन द टर्म ड्राइंग्स, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और असेट एक्सेट्रा ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के नीचे अंडरलाइन करना, इट इज नोन एज ड्राइंग्स, ये हमने पढ़ लिया। दोस्तों एक एक आज भी 48 मिनट के करीब लेक्चर हुआ है, और आप दिमाग लगाए कितना सही ढंग से आप चीजों को कर रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना समझा नोटबुक में लिखे। आज
क्या बेटा? तो जो जो किया है वो हम यहाँ पे लिख लो, बाकी सब फिर मैं पहले दिन से अब तक क्या कंसेप्ट किया वो भी बताऊंगा। तो लेक्चर 1 में क्या, लेक्चर 2 में क्या, लेक्चर 3 में तुमको रिकॉल होना चाहिए, नहीं तो फिर बस एग्जाम्पल लिखना है बेटा। प्रोपराइटर पेज कॉलेज फीस, ऑफिस क्या सन, तो उसके बच्चे की फीस दे रहा है बिजनेस में से, क्या हो जाएगा प्राइस। इतना हो गया। चलो दोस्तों, हमेशा की तरह आज घर पे, क्योंकि आपको याद रखना 11th का जिन बच्चे अभी अभी जुड़े उनका पहला टेस्ट रहेगा, तो मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कंसेप्ट किया था बोलना तो बेटा जरा, याद है कल हमने लिखा था। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने बताया था गुडविल। गुडविल के बाद क्या किया था हमने, प्रॉफिट किया था, लॉस किया था, सॉल्वेंट समझा था, और क्या समझा था, सॉल्वेंट, यही कंसेप्ट किए थे ना। और एक किया था उस दिन शायद गुड्स ना, कि दूसरे दिन किया था, दूसरे दिन किया था। ओके, फिर लेक्चर 2 में हमने क्या किया था बेटा, तो लेक्चर 3 कल की तो बात करते हैं। लेक्चर 2 में क्या किया था, असेट ना। असेट में हमने दो ही चीजें देखी थी, दैट इज फिक्स असेट और करंट असेट। और फिक्टिशियस असेट जानबूझ के रखा था क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू में कवर हो जाता है, इसलिए तभी आपको समझ। फिर लेक्चर 3 में और थोड़े बहुत गुड्स भी देखा था हमने, यहाँ पे गुड्स भी समझा था, असेट और गुड्स में क्या फर्क है। हाँ, इधर भी समझा क्या, इधर हुआ था क्या, ये भी हुआ था क्या। तो ये हो गया था टर्म नंबर 6, 7, और फिर हमने देखा था डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट। 8, 9 और 10 सब पेपर में आने वाला है जितना मैं लिख रहा हूँ। फिर बताओ लेक्चर नंबर 3 जो हमने कल किया था, कल क्या समझा था बेटा, एक्सपेंडिचर। कल एकदम सिंपल था, एक्सपेंडिचर समझा था, ये मेन चीज थी एक्सपेंडिचर, और अच्छा कंसेप्ट था, दैट इज कंसेप्ट नंबर 11वां। और इस पे हमने एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू और क्या बेटा, डेफर्ड। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4, मंडे से लेके जो चालू हुआ, लेक्चर नंबर 4 में आज हमने क्या सीखा, दो ही टर्म समझी, लेकिन दोनों टर्म अपने आप में बहुत भारी थी। एक क्या था बेटा, एक था कैपिटल और दूसरा क्या था, ड्रॉइंग्स। लेकिन मैं कहूँ आप लोगों को ये पूरा क्लास में ही लर्न हो गया अभी, मतलब मेरे हिसाब से तो 70-80% रिकॉल हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तो 100% होना चाहिए पेपर में, और कल का लेक्चर होगा। फिर ये आप फोटो भी खींच सकते हो इसका, कि कल आपको खींच लो, फोटो खींच लो और मेरे को भेज देना, तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। खींचो, कोई तो एक बंदा अच्छे से फोटो खींचो। ये तो इसको ना अपने को बार भी आता है, अगर आया तो ठीक। यही शेयर करना है। अरे लेकिन ये आता क्यों नहीं भाई, आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, भाई फोटो निकालो जान, क्या हो नहीं रहा है। मैं अपने साइड में रहता हूँ। मेरे को पर्सनल पे भेजो, जिसका अच्छा फोटो आएगा वो फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको इजी होगा पढ़ने के लिए, और लेक्चर देखने के लिए भी इजी होगा कि कौन सा लेक्चर देख। आप इस लेक्चर को नहीं, तो देखना नहीं देखा ना, देखा ना कल, क्या हो बेटा, सेकंड में थे, सेकंड बाकी है क्या, आ जाओ देखो। तू भी बेटा, आप भी, आपने कौन सा देखा कल, फर्स्ट सेकंड दोनों देख लिया, तो आज फिर ये हो जाएगा। यस डन, समझ रहा है। ओके, ऑनलाइन में देखो बेटा, हमेशा एक चीज याद रखो, 11th में हम लोगों को, आपको पहले ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज अगर तुम्हें सही ढंग से अभी समझ में आई तो दिक्कत नहीं रहेगी, और अगर मैंने ये समझा के चालू कर दिया ना, तुम तो 11th में, तुम्हें क्या समझता,
अब तुम किसी भी लेवल पे, मैं अगर बहुत फास्ट पढ़ा देता, तुम तो क्या है, वो फीस दिया है, बैठते चले जाते हैं। लेकिन ये तुमको अगर समझता ही नहीं, और 12वीं में या एफए में जाकर पता चलता साला कैपिटल हमको, और बहुत बार मैंने बोला ना, कल भी एग्जांपल दिया था, ये मेरे सवाल, मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीए फाउंडेशन की वो बैच हुई जो 12वीं के बाद बच्चे आए थे, उनको मैंने पूछा कैपिटल असेट की लाइबिलिटी, उन्होंने जो आज जवाब दिया ना बिना समझे असेट, वैसे उन बच्चों ने 12वीं के बाद जवाब दिया। तो क्या लेवल का प्रॉब्लम है, मतलब तो कैसे, तुम लोगों का कंपटीशन बहुत कम है बॉस, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है, तुमको यहाँ पे मॉब बहुत दिख रहा है, गर्दी बहुत है, लेकिन गर्दी में पढ़ कितने रहे वो देखो। तो जो पढ़ रहे हो वो आगे बढ़, सिंपल है, तुम समझ रहे हो, कैपिटल एसेट की लाइबिलिटी है। हाँ, बराबर, पक्का समझा ना, क्यों। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके जो भी दोस्त यार उन्हें बोलो अगर आना है तो जल्दी जुड़े, क्योंकि 4 ही लेक्चर देखने पड़े, क्योंकि अब मैं बहुत बार 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 वही चीज नहीं चालू कर सकता। ठीक है, चलो, धन्यवाद।